Hello students. So today we will start the topic projectile motion. Right? So actually ये टॉपिक टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट. सो ये एक्स वाई प्लेन हमने कंसीडर कर लिया है. राइट. और ये ओरिजिन है. इस ओरिजिन से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं किसी u स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, राइट. सो ये ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इसका जो मोशन होने वाला है उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. इस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट. और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है. क्लियर. सो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, उन पैरामीटर्स को हम जानेंगे और उनके फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे. राइट. सो जैसे जब इस प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं सो ये इनिशियली ऊपर की तरफ जाएगा और साथ ही साथ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. चूंकि ये मोशन इन प्लेन है मींस टुगेदर इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. राइट. सो आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट को मैक्सिमम वैल्यू पर अटेन करेगा. राइट. इस टाइम पे ये वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू है. राइट. तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच. राइट. अगेन इस मैक्सिमम हाइट के बाद ये वापस दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा और सेम लेवल पे ग्राउंड को हिट करेगा और इनिशियल पोजीशन से अगेन जो ये ग्राउंड को हिट करता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. राइट. सो ये दोनों पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. इसके अलावा और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, जब ये प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक ट्रेवल करता है तो इसमें जो टाइम लगता है इस टाइम को हम बोलते हैं असेंडिंग टाइम और TA से डिनोट करते हैं. राइट. इसको कैलकुलेट करेंगे हम. देन मैक्सिमम हाइट से ये अगेन जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसमें जो टाइम लगता है उसको हम TD से डिनोट करते हैं और इसको डिसेंडिंग टाइम बोलते हैं. राइट. और ये दोनों टाइम का जो समेशन होता है TA प्लस TD इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और TF से डिनोट करते हैं. राइट. TF टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में ये प्रोजेक्टाइल हवा में होता है. राइट. इसलिए इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. तो अपने पास 5 पैरामीटर्स हो गए. लास्ट में एक और चीज कैलकुलेट करेंगे. इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट हम करेंगे, उसको बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो ये 6 पैरामीटर्स हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है हमें यहां पे. सो एक चीज गिवन है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है. राइट. तो इनिशियल स्पीड अपने को गिवन है u, बट इसको हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये स्पीड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा जो कि i कैप डायरेक्शन में है तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, प्लस u sin थीटा ये j कैप डायरेक्शन में होगा. राइट. और इस पूरे वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर को हम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं. इसको हम v1 वेक्टर से डिनोट कर देते हैं जो कि इनिशियली हमें गिवन है. राइट. और क्या चीज गिवन है हमें, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इस पूरे मोशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे. राइट. और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और दूसरी बात ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है इस मोशन में. राइट. तो अगर हम टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर लिखें यहाँ पे तो ये होगा 0 i कैप माइनस g j कैप. तो ये अपना हो जाएगा एक्सीलरेशन वेक्टर. राइट. सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है जो कि गिवन था. राइट.
अब फर्दर हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसके लिए हमें इनिशियली कुछ इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, और वो इक्वेशंस किसके लिए होंगी, तो यहां पे देखते हैं हम किसी भी जर्नल टाइम t इक्वल टू टी पे हम एज्यूम करेंगे कि पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंच गया, राइट। तो इस टाइम पे पार्टिकल कुछ x डिस्टेंस में आगे जा चुका है, जिसको x कोऑर्डिनेट बोल दिया हमने, और कुछ y डायरेक्शन में ऊपर जा चुका है, इसको y कोऑर्डिनेट बोल दिया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y होगा। और चूंकि ये पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो यहां पे जो हमने वेलोसिटी मान लिया वो v वेलोसिटी एज्यूम कर लिया किसी भी टाइम t पे, राइट। इसको हमने v वेलोसिटी एज्यूम कर लिया है, राइट। सो इस v वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें लिखनी है, एक तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एट टाइम t इक्वल टू t, और दूसरा वेलोसिटी की इक्वेशन एट टाइम t इक्वल टू t, राइट। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे। क्यों हम यूज कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन? बिकॉज ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, राइट। और इक्वेशंस ऑफ मोशन हम 1D, 2D और 3D सभी जगह लगा सकते हैं, बशर्ते हमें उसे वेक्टर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, राइट। तो एक मेथड वो है। दूसरा मेथड ये है कि इस मोशन को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। और इंडिविजुअली हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में चीजों को फाइंड आउट करके, राइट, और जो भी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम अभी इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, राइट। अपने को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट t इक्वल टू 2। सो आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन in vector form is given by, since velocity vector is given by initial velocity vector plus acceleration vector into t। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वेक्टर फॉर्म में, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में है। अब यहाँ पे वैल्यूज को हम पुट करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है अपने को v1, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, राइट। और प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर भी अपने को गिवन है, ये i कंपोनेंट इसका 0 है, j कंपोनेंट जो है माइनस j कैप, राइट। और इसके साथ t का मल्टीप्लिकेशन है। अब i कंपोनेंट को अलग कर लेंगे और j कंपोनेंट को अलग कर लेंगे, तो हमने इसको लिख दिया u cos थीटा i कैप एंड u साइन थीटा, राइट, एंड माइनस g इंटू टी j कैप। और ये चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो इसको भी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, कि ये जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, राइट। तो vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर ली जाती है, और किसी भी टाइम t इक्वल टू t पर अपने को वेलोसिटी मिल चुकी है कंपोनेंट फॉर्म में, राइट। अब हम लोग इसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये पार्टिकल इस इनिशियल पोजीशन से यहां पे पहुंच चुका है, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी एंड प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में चूंकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x मान चुके हैं और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y मान चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम x i कैप प्लस y j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया जो हमें ऑब्टेन करना है। वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वहां पे गिवन है अपने को u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो u cos थीटा इंटू टी i कैप प्लस u साइन थीटा इंटू टी j कैप एंड प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो प्लस हाफ, और a की वैल्यू ओनली j डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस g, और t स्क्वायर भी है यहाँ पे इंटू j कैप लिख दिया। अगेन
एक्स और वाई कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, सो यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, और जे कंपोनेंट में ये दो एक्सप्रेशंस हैं, ये हो गया यू साइन थीटा इंटू टी एंड माइनस जी बाई टू टी स्क्वेयर, और ये हो गया जे कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम एट टी इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, राइट। और जितने भी पैरामीटर इसके बाद मैंने बताए हैं यहाँ पे, वो इन्हीं दो इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट पैरामीटर जो अपना होगा वो मैक्सिमम हाइट h कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लेट अस सी कि h के लिए क्या कंडीशंस अप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, तो ऊपर जाते जाते एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। इसीलिए ये पार्टिकल फर्दर ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये एक मोमेंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो मैक्स के लिए, एच मैक्स के लिए जो कंडीशन पुट करेंगे हम, वो कंडीशन होगी कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट वी वाई वो 0 हो जाता है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की पोजीशन पे। तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू आपको दिख रही होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको 0 पुट करने वाले हम लोग। सो यू साइन थीटा माइनस जी टी, इस वेलोसिटी कंपोनेंट को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, और यहां से अपने को टाइम मिल जाएगा t इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, एंड दिस टाइम इज नथिंग बट, ये जो है असेंडिंग टाइम है, क्योंकि इतने टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। सो दिस इज नथिंग बट टी ए, राइट। अब कैसे हम मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करेंगे यहां से, चूंकि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ये t अननोन है। अब अगर t की वैल्यू हम TA के इक्वल रख देते हैं इसमें, तो जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी h के बराबर, कैपिटल H के बराबर। सो इफ टाइम इज इक्वल टू TA, if time equal to TA means ascending time and that is equal to u sin theta divided by g, then जो y की वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए h इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू इसके इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा u sin थीटा, और t की वैल्यू हमने रख दिया है u sin थीटा बाई g एंड माइनस g by 2 and t square means u square sin square theta and divided by g square। सो एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे हाफ है, तो 1 माइनस हाफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मीन्स जो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये अपने को मिल गया है मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, राइट। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमने मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद अपने को क्या करना है, राइट, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बोर्ड को रिमूव करना पड़ेगा, पहले देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहां से लेके ये पूरा टाइम फाइंड आउट करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है, और इसमें पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मींस पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हो गया, राइट। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या कंडीशन पुट करनी है, अपने को y डिस्प्लेसमेंट 0 पुट करना है। सो रेंज के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमें टाइम मिल जाएगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सो y की वैल्यू अगेन हम यूज करने वाले हैं, जो कि है u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे t कॉमन ले सकते हैं, राइट।
और u साइन थीटा माइनस जी बाई टू इंटू टी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे t की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक इसको फर्स्ट को 0 करने पे, दूसरा सेकंड को 0 करने पे। तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि एट t इक्वल टू 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, मींस पार्टिकल सेम लेवल पे है। एंड t इक्वल टू यहां से जो निकल के आएगा अगेन पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वो वैल्यू अपने को यूज करनी है। तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो जो t की वैल्यू मिलने वाली है वो t की वैल्यू अपने को मिलेगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये जो टाइम की वैल्यू है यही टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी, राइट, यही टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी। अब अगर इसी टाइम में हम x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ फ्लाइट में होगा वही रेंज होगा, मींस इस टाइम की वैल्यू को x की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपने को रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। और x की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, सिंस x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट। तो t की वैल्यू अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल रखनी है, राइट। तो हमने u कॉस थीटा और t की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दिया, राइट, जो कि 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जी, और ये x जो है ये रेंज के इक्वल हो चुका है क्योंकि टाइम की वैल्यू हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल रख दी है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रेंज आती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट असेंडिंग टाइम निकल गया, डिसेंडिंग टाइम भी निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल टाइम अपने को पता चल चुका है, ये टाइम पता है। तो ये इक्वेशन जो मैंने लिखी थी यहां से आप डिसेंडिंग टाइम की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी TF माइनस TA, और TF की वैल्यू जो है TA की वैल्यू से डबल है, तो डबल से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है कि जो TA की वैल्यू है वो TD के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट है, मीन्स जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट तक उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, राइट। तो यहाँ से अपने को ये रिजल्ट मिल चुका है। तो 5 क्वांटिटीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो लास्ट चीज बचती है वो होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए अपने को चूंकि x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है वो गिवन है, राइट। तो x कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो क्या है, u cos थीटा इंटू टी, राइट। और y कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो है u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी बाई 2 टी स्क्वेयर, ये y कोऑर्डिनेट है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो अगर मैंने टाइम को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया सो वी विल गेट वन इक्वेशन बिटवीन x एंड y, राइट। तो x और y में जो इक्वेशन मिलेगी वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी। तो क्या करेंगे, सिंपल है, t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू यू साइन थीटा और t की वैल्यू हो गई x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, राइट, एंड माइनस g बाई 2 और t स्क्वायर, मीन्स इसके स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम t के। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u कैंसिल आउट हो जाएगा और ये होगा tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और ये कुछ इस फॉर्मेट में है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये एक इक्वेशन ऑफ इन्वर्टेड पैराबोला, ये एक इक्वेशन ऑफ इन्वर्टेड पैराबोला
होती है, राइट। मीन्स यहां से ये भी प्रूफ होता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका ट्रेजेक्ट्री इन्वर्टेड पैराबोला होता है, जो कि इस इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो होपफुली पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अच्छा, गॉन, इट इज गॉन ओनली, आई थिंक गॉन कॉल कॉल है।